बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा यमी डिलीशियस किस्म के चिकन पुलाव और मटर पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज लिए हैं। मेरे पास 3 बड़ी साइज़ के प्याज थे, जिन्हें मैंने काट लिया है और अब मैं इसे 3 बड़े टेबलस्पून घी के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर हाफ़ फ्राई हो चुके हैं। जब इतना फ्राई हो जाए तो उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। लहसुन 3 से 4 जो थे मेरे पास, हरी मिर्चें 2 थी मेरे पास, और इसके बाद जो मेरे पास अदरक था वो 2 से 3 इंच का टुकड़ा था। अब 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है। नमक मैं बाद में भी ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत कम है। और अब इसके बाद मैंने 3 टीस्पून के करीब इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है। नमक और लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे लाल मिर्च को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने लेने हैं। और जो टमाटर है मेरे पास 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं, जिसे मैंने काट लिया था और मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मसाला अच्छी तरीके से गल चुका है। मेरे पास आधा किलो चिकन है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैंने पहले ही धो के रख दिया था। अब मैंने इसे भून लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर इसकी भुनाई हो चुकी है, आधी भुनाई हुई है, और आधी भुनाई के बाद जो कि मैं इसके अंदर मटर ऐड कर रही हूँ। मटर मेरे पास 3 किलो थे, जिसमें से इतना निकले हैं। और अब मैं मटर की भुनाई कर लूँगी क्योंकि मटर ये सख्त आ गए हैं आजकल, तो ये थोड़ा देर से गलते हैं, इसीलिए मैंने चिकन की भुनाई के साथ साथ इसे भी भून लेना है ताकि दोनों एक साथ बन के रेडी हो जाएं। अब क्या करना है, इसकी अच्छे तरीके से मैंने फिर से भुनाई कर लेनी है, और फिर भुनाई कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। 2 दरमियानी साइज़ के मेरे पास आलू हैं और इसे मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है मैंने, और अब 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मसाला तकरीबन बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपके पास हो तो आप ऐड कर दो, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून के करीब मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट था। अब इन सारे 2 चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, और मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी मेरे पास अ, ये नाप कर भी लिया जाता है। जो मैंने पैमाइश की वो ये थी कि 1 कटोरा है हमारे घर में, वो चावल थे, तो मैंने 1 से थोड़ा कम मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो अब इसे मैंने मिक्स कर लेना है, और फिर मैंने तब तक इंतज़ार करना जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पर पानी ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसी टाइम पर आपने नमक भी टेस्ट कर लेना है, अगर कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसे तब तक पका लेना है जब तक कि सारा पानी ख़त्म नहीं हो जाता। पानी ख़त्म हो जाने के बाद मैंने इसे दम पे रख देना है, और फिर दम के बाद यहाँ पर दम पे आ चुके हैं चावल, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। सो गाइस, इसका लुक देखिए कितना खिला खिला खूबसूरत से चावल लग रहे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वंस अगैन, प्लीज़ subscribe to my YouTube channel, and thanks for watching.